हेलो दोस्तों, आज 13 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी 83। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इसको क्वार्टर फर्स्ट के लिए रिलीज़ किया गया है एंड इसमें इंडिया की रैंक है 83 एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 90। तो इसमें वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो एक नंबर पे जापान एंड सिंगापुर, दूसरे नंबर पे जर्मनी एंड साउथ कोरिया एंड लास्ट में है अफ़गानिस्तान। तो इसमें जो कंट्री के पासपोर्ट को रैंकिंग किया जाता है वो मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो डाटा प्रोवाइड करता है उसको एनालिसिस करके कंट्री को रैंकिंग किया जाता है। एंड इसके अलावा किसी भी कंट्री का सिटीजन विदाउट वीज़ा कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है, तो इस हिसाब से कंट्री को रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो इसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इसका सही ऑप्शन बी एस सोमनाथ को। तो एस सोमनाथ जो कि इंडिया के प्रसिद्ध रॉकेट साइंटिस्ट है एंड इन्होंने PSLV एंड GSLV Mk3 के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाया था और ये इसरो का 10वां चेयरमैन बना है यानी कि अध्यक्ष बना है 3 साल के लिए। एंड ही ऑल्सो बिकेम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसका सेक्रेटरी भी बना है। ठीक है, और ये एस सोमनाथ ये रिप्लेस करेंगे के सिवान को, जो कि 14 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 को, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसरो के मिशन को देख लेते हैं। तो अमेजोनिया 1 इसको लॉन्च करा था इसरो ने और ये फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसको डेवलप करा था ब्राज़ील ने। चंद्रयान 2 इसको लॉन्च किया गया था 2019 में एंड इसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था GSLV Mk3 को। एंड इसमें एक लैंडर था जिसका नाम है विक्रम एंड एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये प्रज्ञान रोवर है एंड ये विक्रम लैंडर है। ठीक है, वहीं पे चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में इसरो के द्वारा। गगनयान मिशन इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे एंड इसके साथ एक फीमेल रोबोट को भी भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोम मित्रा। ठीक है, उसके बाद निसार मिशन जिसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार। ठीक है, और ये एक जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का एंड इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं पे मंगलयान 2 ये एक मार्स मिशन है एंड इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नया चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी पियर ओलिवियर गोरिंचस। तो पियर ओलिवियर गोरिंचस जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है यानी कि अर्थशास्त्री एंड इसको अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, एंड ये रिप्लेस करेंगे गीता गोपीनाथ को जो कि एक इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट है एंड गीता गोपीनाथ को बनाया गया है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मैनेजिंग टीम यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मैनेजिंग टीम है उसका फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा? तो वो होगा गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो IMF इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को, हेडक्वार्टर है USA की राजधानी वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? रिसेंटली मार्क रूट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम? तो इसका सही ऑप्शन डी नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क रूट। तो नीदरलैंड आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा, नीदरलैंड यानी कि डच, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम एंड करेंसी है यूरो। तो नीदरलैंड के पड़ोसी देश है जर्मनी एंड बेल्जियम एंड यहाँ पे है नॉर्थ सी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी हर्षाली मल्होत्रा को। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022
इसके विनर है हर्षाली मल्होत्रा। एंड हर्षाली मल्होत्रा जो कि मुन्नी के नाम से फेमस है बजरंगी भाईजान मूवी में। एंड इन्होंने ये अवार्ड रिसीव करा है श्री भगत सिंह कोश्यारी से, जो कि महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है। ठीक है, तो 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, इसमें इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को ये अवार्ड दिया गया है। एंड इनको ये अवार्ड उनके नॉवेल थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। वहीं पे दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड इसको ये अवार्ड उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। ठीक है, पेटा इंडियाज़ 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं आलिया भट्ट। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020, इसमें टॉप करा है उत्तर प्रदेश। एंड सेकेंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड में तमिलनाडु। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इसको जीता है डेनमार्क ने। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020, एंड इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतीश अडिगा को। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 12 जनवरी को। तो नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। एंड इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इस साल 2022 में इनका 159th बर्थ एनिवर्सरी है। तो इस साल नेशनल यूथ डे की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। तो याद रखिएगा, थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। तो स्वामी विवेकानंद ये एक इंडियन फिलोसोफर थे। एंड इनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। एंड इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? तो 1893 में शिकागो में। ठीक है, तो रिसेंटली 12 जनवरी को ही 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है पुडुचेरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है साउथ अफ्रीका के। तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से यानी कि सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अली खान अस्माइलोव को किस देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी कजाकिस्तान के। तो कजाकिस्तान का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है अखिलान अस्माइलोव को। एंड इसको अपॉइंट करा है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कैसिम जोमारत तोकायेव के द्वारा। ठीक है, तो कजाकिस्तान की बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है। एंड इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है तेंगे। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे है कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी राजकुमार राव। तो बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीन्यू बाय के। क्वेश्चन है, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य। तो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर SBI चेयरपर्सन थे। एंड इन्होंने इन्हीं का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, इनके लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ग्लिम्पसेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी, इनके लेखक है डॉक्टर VL दत्त। ममता बियॉन्ड 2021, इनके लेखक है जयंता घोषाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार किस दूरसंचार कंपनी के अकेली सबसे बड़ी शेयर धारक बनने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट इज सेट टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? तो इसका सही ऑप्शन बी VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो इंडियन गवर्नमेंट बनेंगे। एंड इसका शेयर होगा 35.8%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चंद्रशेखर पाटिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन है पोएट। तो ये एक कवि थे, इंडियन पोएट थे चंद्रशेखर पाटिल। एंड इनको चंपा के नाम से भी जाना जाता था। एंड हाल ही में इनका निधन हो गया इसलिए ये चर्चा में।